नमस्कार, मैं विनोद कुमार समीक्षा क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नया क्या कहते हैं नोटिस को लेकर आए हैं। बहुत लंबे अरसे के बाद राज्य सरकार के द्वारा वो भी कोर्ट के बार बार कहने पर आपको एक नई वैकेंसी देखने को मिली और उसी के विषय में आज चर्चा करेंगे। वह वैकेंसी है आपका झारखंड कक्षपाल की वैकेंसी है और इसमें हम लोग आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये कब से फॉर्म अप्लाई होगा और कितनी उम्र सीमा होगी, इसमें और क्या क्या क्राइटेरिया होगी, किस टाइप की एग्ज़ाम होगी, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। और आपको बता दें कि समीक्षा क्लासेस के द्वारा पूरी टीम के द्वारा यानी मेरे नेतृत्व में और मेरे साथ और बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स रहेंगे के द्वारा इस एग्ज़ाम की एक बेहतरीन जो सो तैयारी करवाया जाएगा। तो आप समीक्षा क्लास से निश्चित जुड़ेंगे और प्ले स्टोर से आप समीक्षा क्लासेस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं अथवा दिए गए नंबर पर आप संपर्क करेंगे, नंबर हम दे देंगे। और ये दुर्गा पूजा के जस्ट बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका स्टडी करवाया जाएगा, साथ में आपका स्टडी मटेरियल रहेगी और जितने भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो सिलेबस में है उस टॉपिक का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंस है उसका एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगी। मतलब ये समझिए कि आप समीक्षा क्लासेस में आ रहे हैं, इसका मतलब आप बेहतर परफॉर्मेंस करने के ख्याल से आएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। क्या है वैकेंसी, तो देखिए ये राज्य सरकार द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया है, जो आपका नाम है आपको झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 इस नाम से है। देखिए यहाँ पर आपका झारखंड कक्षपाल, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए ये हम लोग देखते हैं, ये कक्षपाल की वैकेंसी है और हम लोग देखते हैं कि बहुत बार ये कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि इसकी काफ़ी कमी है, कक्षपालों की काफ़ी कमी है राज्य में, जिसके कारण राज्य सरकार के द्वारा बार बार कहने के बाद ये वैकेंसी आया गया है। इसे ये प्रतीत होती है कि ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी कंडक्ट करा लिया जाएगा और वह हो सकता है आपको 2026 में फरवरी मार्च के आसपास अप्रॉक्स आपको एक डेट हम लोग कह सकते हैं। बाकी एक फाइनली ये डेट नहीं है, वो ये आयोग के द्वारा जब डेट आपको अनाउंस करेगी उस समय होगी। तो चलिए इसमें क्या है इसके अंदर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एक यहाँ पर है कि इसमें आपका जो डेट होगी उसमें आपका डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जो आयोग की जो अधिकृत वेबसाइट है आपको www.jsc.jharkhand.gov.in इस पर जो आपका लॉगिन करना होगा और आपका फॉर्म सबमिट करनी होगी। इसके लिए निर्धारित शुल्क जो है आपको 100 रुपीज़ है। आपका ये सामान्य एवं ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। वहीं पर जो SC ST बच्चे हैं उनके लिए आपका फी में थोड़ा छूट दिया जाता है और वह हम लोग देख पाते हैं। देखिए ये हम लोग देखते हैं कितना है, तो इसमें हम लोग देखते हैं आपका 50 रुपीज़ है। 50 रुपीज़ किन के लिए है, तो यह हम लोग देखते हैं आपको ST और SC के लिए, ये दोनों के लिए आपका 50 रुपया देना होगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या है इसमें, तो नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कुछ रिक्तियाँ के विषय में थोड़ा जानकारी लेते हैं, कितनी सीट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो सीट है उसमें हम लोग एक देखते हैं, आपको ये वैकेंसी जो है महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट वैकेंसी है और जिसमें हम लोग देखते हैं पुरुष के लिए आपका 1634 सीट है। कितनी है? 1634 सीट है, जिसमें से आपको इसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया, जिसमें जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए आपको 165 सीट है। वहीं पर जो होमगार्ड है अथवा गृह रक्षकों के लिए 413 सीट रिजर्व किया गया है और जो अन्य अभ्यर्थी अथवा सामान्य अभ्यर्थी है उनके लिए आपको 1056 सीट निर्धारित है। वहीं हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसमें महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए इसमें क्या है, तो बात करते हैं इसमें। देखिए महिला के लिए आपका 64 है, 64 सीट है, 64, जिसमें हम लोग भूतपूर्व सैनिक के लिए 8 है। वहीं गृह रक्षकों के लिए आपका 20 है। साथ में हम लोग बात करते हैं सामान्य के लिए, तो सामान्य के लिए आपका 36 है, ये 36 है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। जनरल के लिए आपको 36 है। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं ये रेगुलर वैकेंसी है। साथ में हम लोग देखते हैं कुछ आपका बैकलॉग वैकेंसी है। बैकलॉग वैकेंसी में बात करते हैं
तो यह हम लोग देखते हैं, देखिए ये रहा कुछ बैकलॉग वैकेंसी। और ये कितना है, तो यह हम लोग बात करते हैं। आपको पुरुष के लिए 19 है, यानी 19 सीट है आपको पुरुष के लिए। वहीं पर महिला के लिए आपका 16 है, जो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आपको सीट डिवाइड किया गया है। साथ में हम लोग इस वैकेंसी की और थोड़ा डिटेल्स जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो इम्पोर्टेंस होगी आपके लिए, उन्हीं चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम लोग पे स्केल की बात करते हैं। यहाँ पर तो ये देखते हैं जो योग्यता है, जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आपको केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक अथवा आपको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, यानी जो व्यक्ति मैट्रिक पास हैं, 10वीं पास हैं, वो बच्चे आपको इस वैकेंसी को आपको भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें कुछ शारीरिक जो सो आपको मापदंड होती है, और वह हम लोग देख लेते हैं कि शारीरिक मापदंड क्या है। देखिए इसकी हम लोग बात करते हैं शारीरिक मापदंड को। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आपका पुरुष के लिए क्या है। पुरुष में हम लोग देखेंगे आपका जो ओबीसी है, ओबीसी हो गया, और साथ में हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, जनरल की बात करेंगे। इसमें हम लोग हाइट जो है आपका 160 सेंटीमीटर, 160 यानी 160 सेंटीमीटर रखा गया है। जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी, इन लोगों के लिए आपका 160 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। वहीं पर सीना आपको फुलाकर आपको 81 सेंटीमीटर रहेगी। वहीं पर हम लोग एसटी और एससी की बात करते हैं तो न्यूनतम आपको 155 सेंटीमीटर रहेगी, और आपका सीना जो चेस्ट है वह आपका 79 सेंटीमीटर रहेगी। वहीं अगर यदि बात करते हैं महिला के लिए, तो महिला के लिए आपको हाइट जो है वह 148 मीटर रहेगी, सेंटीमीटर रहेगी, और सीना में इसमें कोई लागू नहीं होती है। ये हाइट में हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग ये शारीरिक में, ये जो दक्षता यानी फिजिकल जो दौड़ कराया जाएगा, रनिंग कराया जाएगा, उसके लिए क्या निर्धारित है। तो पुरुष के लिए आपका 1 मील अर्थात हम लोग देखते हैं 1600 मीटर आपको 6 मिनट में दौड़ना है। 6 मिनट में आपका 1600 मीटर दौड़ना है। वहीं महिलाओं के लिए यह भी 1600 मीटर है, लेकिन यह जो है आपका 10 मिनट में है। महिलाओं को आपको 10 मिनट में आपका 1600 मीटर रनिंग करना है। वहीं पर पुरुष के लिए आपका 6 मिनट, ये टाइमिंग का अंतर है, बाकी ये डिस्टेंस जो है दोनों के लिए सेम ही है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपका उम्र सीमा की गणना की बात करें तो उम्र सीमा हम लोग देखते हैं 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, यानी जो उम्र की जो गणना की जाएगी वह डेट होगी आपका 1/8/2025 से रहेगी, किया जाएगा। और इसमें हम लोग देखते हैं न्यूनतम जो है वो 18 वर्ष है, और वहीं हम लोग देखते हैं आपका जो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए 25 ईयर्स है। वहीं पर ओबीसी चाहे वह BC 1 और 2 है, ये ओबीसी पुरुष के लिए आपका 27 है। वहीं पर हम लोग देखते हैं आपका महिला के लिए चाहे वो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, इनके लिए आपका 28 वर्ष है। और आपका SC ST पुरुष और महिला दोनों के लिए आपका 30 वर्ष है। बाकी आपको होमगार्ड हो गया, भूतपूर्व सैनिक हो गया, सहायक पुलिस है, उनके लिए अलग जो सो आपका छूट दिया गया है। तो ये हम लोग कुछ निर्धारित देखें उम्र सीमा। हालांकि ये उम्र सीमा में और छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत दिन के बाद ये वैकेंसी आ रही है, और जैसा कि बहुत बार कहा गया है कि राज्य सरकार के द्वारा छूट दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ देख नहीं पा रहे हैं इसमें। खैर चलिए इसको एक रखा जाए, इस पहलू को। आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो रिजर्वेशन, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 14 क्या कहता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट्स हम लोग देखते हैं कि ये जो वैकेंसी है कब से फॉर्म फिलअप किया जाएगा, इसके विषय में यहाँ पर कहा गया है। और यह हम लोग देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने अथवा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 7/11/2025 से आरंभ होगी और 8/12/2025 तक आपको फॉर्म भराया जाएगा। मतलब ये नवंबर में भराया जाएगा, नवंबर दिसंबर में भराई जाएगी फॉर्म। अब इसमें हम लोग देखते हैं और डेट हम लोग बाकी ये
कुछ फ़ोटो वगैरह अपलोड करने की रहेगी, फिर करेक्शन का डेट रहेगी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं परीक्षा का स्वरूप क्या है, ये जो एग्ज़ाम हो रही है वो किस टाइप की, इसकी नेचर क्या है। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा इसके विषय में करते हैं। तो ये एग्ज़ाम ध्यान में रखेंगे कि आपका 3 चरणों से होगी। 3 चरणों कहने का मतलब है, एक होगा आपका शारीरिक मापदंड अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा, अथवा हम लोग रनिंग कहेंगे, दौड़ कहेंगे ये। दूसरा हम लोग आपको रिटेन एग्ज़ाम होगी, लिखित एग्ज़ाम होगी। वहीं तीसरा हम लोग देखेंगे चिकित्सीय जांच, मतलब मेडिकल होगी, आपको 3rd फेज में होगी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यानी ध्यान में रखिएगा, पहला रनिंग है। रनिंग जो पास होंगे बच्चे, इसके बाद आपको लिखित परीक्षा से गुजरनी होगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका मेडिकल जांच होगी। देन आपको एक फाइनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपका रिक्रूटमेंट होगी। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या होगी लिखित परीक्षा में। हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान करने वाला बात है कि इस परीक्षा में आपका, जैसा अन्य एग्ज़ाम में हम लोग देख पाते हैं कि निगेटिव मार्किंग होती है, तो इसमें भी आपका निगेटिव मार्किंग रहेगी। जैसा कि हम लोग देखते हैं इसमें आपका ये यहाँ पर नहीं दिया है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग कहते हैं आपका नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं, और यह है हम लोग एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा, यानी एक जो प्रश्न है उसका 3 अंक निर्धारित है। वहीं प्रत्येक उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, साथ में प्रत्येक गलत के लिए आपका 1 अंक की कटौती किया जाएगा। मतलब यहाँ पर निगेटिव मार्किंग हम लोग देख पाते हैं। और जो लैंग्वेज पेपर है उसको छोड़कर हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होती है। और इसमें हम लोग देखते हैं आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है, तो ये 3 पेपर में हम लोग देखते हैं। एक तो आपका पहला पेपर जो होगी वो क्वालिफाइंग नेचर होगी, 120 आपका नंबर की रहेगी, 120 नंबर का, जो 2 घंटे की होगी। और इसमें हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चंस की बात किया जा रहा है। 120 आपका हिंदी भाषा ज्ञान से आपको 80 क्वेश्चंस रहेगी, वहीं अंग्रेजी से आपका 40 क्वेश्चंस रहेगी। ध्यान में रखना है कि ये क्वालिफाइंग नेचर है, यानी इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका 30% अंक प्राप्त करना होगा। और जब इसको प्राप्त करेंगे तभी देन आपको सेकंड पेपर और 3rd पेपर की आपका ये जांच होगी, ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो लैंग्वेज पेपर है। जैसा कि हम लोग देखते हैं हर एग्ज़ाम में झारखंड की जो लैंग्वेज है उसको शामिल किया जाता है, इसमें भी है। और यह हम लोग देखते हैं आपका 100 क्वेश्चंस की रहेगी, 100 क्वेश्चंस, जिसमें इसमें भी हम लोग देखते हैं 30% अंक आपका प्राप्त करना अनिवार्य है, ये अनिवार्य है। हालांकि मेरिट लिस्ट में ये नहीं कह पाया है, यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे कि कितना आपको ऐड करना होगा, क्या 30% के बाद नहीं जोड़ा जाएगा, ऐसा यहाँ पर लिखा नहीं। आगे हम लोग देखते हैं। अब जो 3rd पेपर है उसकी सिलेबस हम लोग बात करते हैं 3rd पेपर का। तो यह हम लोग देखते हैं 120 क्वेश्चंस रहेगी, जिसमें आपका जीएस आपका 40 प्रश्न रहेगी। और वहीं पर झारखंड से संबंधित जो झारखंड का जो जीएस है वह आपको 50 रहेगी। सामान्य गणित 10 और विज्ञान से आपका 20 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार हम लोग 120 यहाँ पर क्वेश्चंस रहेगी आपको पेपर 3rd में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है इसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखिए इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, प्रश्न पत्र 1 की परीक्षा में न्यूनतम अर्धांक आपको 30%, न्यूनतम 30% लाना होगा। इससे कम लाने पर आपका चयन हेतु अयोग्य घोषित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है प्रथम पेपर में आप क्वालिफाई करते हैं, देन आपको सेकेंड पेपर और 3rd पेपर की मूल्यांकन किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 2 और 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा जो 30% से कम नंबर लाते हैं। साथ में इसी तरह चिन्हित आपको क्षेत्रीय एवं जो रीजनल लैंग्वेज है उनके प्रश्न में भी 30 प्रश्न से कम लाते हैं, तो प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ये तो हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका ये अलग अलग जो पेपर है उसके लिए हम लोग देखते हैं कि सिलेबस जारी किया गया है, जिसमें हम लोग लैंग्वेज की देखते हैं अलग अलग जो है, जैसे खोटा का हम लोग देखेंगे, उसका हम लोग अलग से आपका एक वीडियो जारी कर देंगे। और जीएस में हम लोग देखते हैं कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या रहेगी। देखिए यहाँ पर इस एग्ज़ाम को जो हम लोग का क्रैक करना है तो कैसे करना है, जैसे देखिए पुस्तक तो
बहुत क्या कहते हैं भारी भरकम पुस्तक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक पुस्तक रख लेंगे, उसमें ध्यान में रखना है कि ये मैट्रिक लेवल की एग्ज़ाम है, उसमें किस टाइप की क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको कहना चाहेंगे, आप हमसे अगर आप जुड़ना चाहेंगे तो आप जुड़ सकते हैं। आपको यकीन करना होगा कि हम क्लास में ही पूरी तरह से आपको कंसेप्ट दे देंगे, जो रटवाने की प्रश्न होगा पूरी तरह से रटवा देंगे, और साथ में एक दो बार आप मटेरियल को रीड करेंगे, एमसी की क्वेश्चंस बनाएंगे, तो हम समझते हैं कि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगी और आपकी रिजल्ट 100% होगी। देखिए अब यहाँ पर वो बच्चे सिलेक्शन होगी जिसकी तैयारी बेहतर होगी, क्योंकि सीट की संख्या लिमिट है यहाँ पर, अब बच्चे बहुत सारे आएंगे, उसके अनुसार आपको स्ट्रगल करनी होगी। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और अभी से उस बच्चे को तैयारी में जुट जाना चाहिए। और समीक्षा क्लासेस के द्वारा दुर्गा पूजा के ठीक बाद आपको पूरी तरह से एक प्लानिंग वे में आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आरंभ हो जाएगी। तो आप प्ले स्टोर से समीक्षा क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और आप क्लास को ज्वाइन करेंगे। क्लासेस नियमित होगी। अब यहाँ पर हम लोग कुछ और इसमें क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम लोग सिलेबस एक अलग से जारी कर देंगे, एक अलग से वीडियो होगी। यहाँ पर देखिए ये हम लोग देखते हैं कुछ न्यूनतम, देखिए परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक यानी ये हम लोग देखते हैं ये कहने भर होती है, ऐसा नहीं है जो कि इतना नंबर लाने से आपकी सिलेक्शन होगी, नहीं, मेरिट लिस्ट के लिए काफ़ी अधिक नंबर लानी होती है, लेकिन ये जारी किया जाता है चूँकि इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखेंगे। आपका जनरल हो गया, EWS के लिए 40% है, वहीं SC ST के लिए और महिला के लिए आपको 32% है, OBC 1 के लिए 34% और BC 2 के लिए आपको 36.5% है, और वहीं आपको जो प्रिमिटिव ट्राइब है, आदिम जनजाति, इनके लिए आपको 30% है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये परीक्षा में आपका पास होते हैं, मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं नाम, देन आपका जो सो मेडिकल जांच होगी, मेडिकल जांच होगी और मेडिकल जांच के बाद एक हम लोग देखते हैं फाइनल आपका एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, देन आपकी जो सो आप कक्षपाल के रूप में आप सिलेक्शन हो जाएगी आपका। और बाकी कुछ और हम लोग देखते हैं, कुछ डिटेल्स है तो देख लेंगे हम लोग। देखिए ये गाइडलाइंस है कि आप, चलिए ये ख़त्म हो जाती है ना, तो ये एक सूचना थी, उसको हम लोग को यहाँ बताना था, उसको बता दिए। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, आप इस एग्ज़ाम को आप तैयारी में लग जाइए, ख़ास तौर पर वैसे बच्चे जो मैट्रिक पास किए हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और क्राइटेरिया के अनुसार जो बच्चे आ जाते हैं, आ रहे हैं, वो बच्चे लग जाएंगे अपनी तैयारी। और आपको बता दें कि समीक्षा क्लासेस में आपको जेटेट की वैकेंसी आपको तैयारी उसकी चल रही है, और न्यू बैच हम लोग एक शॉर्टली बहुत जल्दी जो सो स्टार्ट कर रहे हैं। और जो व्यक्ति जेटेट की तैयारी करना चाहेंगे वो आप समीक्षा क्लासेस से जुड़ सकते हैं। नंबर आपका एक बार लिख लीजिए, आपका नंबर क्या है, देखिए इस नंबर पर आप अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, 6299268240। ये आप इस नंबर पर किसी प्रकार की जो जानकारी है आप ले सकते हैं। तो चलिए नमस्कार, यहीं रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। जोहार।